हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब भी विश्व में भगवान के भक्तों पर अत्याचार बढ़े हैं, तब तक भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है। सनातन धर्म में अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान के अवतार के बारे में कई साक्ष्य हैं। ऐसी ही एक कथा है भगवान वरुण के अवतार रूप भगवान झूलेलाल की। भगवान झूलेलाल का पृथ्वी पर अवतार 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कहीं है, जब सिंध का ठट्टा जिला मुस्लिम सम्राट मिरग शाह के शासन में आया था। मिरग शाह न केवल एक अत्याचारी था, बल्कि एक इस्लामिक चरमपंथी भी था, जो इस्लाम को अपने राज्य के हिंदुओं पर बलपूर्वक थोपा करता था। एक बार मिरग शाह ने अपने राज्य के हिंदुओं के लिए इस्लाम धर्म अपनाने के लिए एक शाही फरमान जारी किया और धमकी दी कि उनके आदेश का उल्लंघन करने पर मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। मिरग शाह के शासन से डरे हुए कई हिंदू धर्मांतरित हुए, लेकिन कुछ हिंदू परिवारों ने इस आदेश के संभावित समाधान पर चर्चा शुरू कर दी। हिंदुओं ने मिरग शाह के पास जाकर धर्मांतरित होने के पूर्व कुछ और समय मांगा। उनके अनुरोध पर मिरग शाह ने यह सोचना शुरू कर दिया कि वे अधिक समय मांगकर क्या करेंगे। चूंकि वह एक अहंकारी शासक था, उसने हिंदुओं को कुछ दिन दिए और चेताया कि समयावधि समाप्त होने के पश्चात सभी को शाही फरमान का पालन करना होगा। समय पाकर सभी हिंदू पुरुष, महिलाएं और बच्चे सिंधु नदी के तट पर एकत्रित हुए और लगातार 40 दिनों तक भक्ति पूर्वक भगवान से संकट के निवारण की प्रार्थना की। उनकी भक्ति पूर्वक प्रार्थना के बाद सिंधु नदी के ऊपर लंबी सफेद दाढ़ी वाले देव मछली पर प्रकट हुए। उनके हाथों में शास्त्र और मुकुट पर एक मोर का पंख था। भक्तों को दर्शन देने के बाद वह देवता अंतर्ध्यान हो गए और बादलों में गर्जना शुरू कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि सुनो मेरे भक्तों, सनातन धर्म की रक्षा और तुम्हारी समस्याओं को हल करने हेतु मैं आज से 8वें दिन पृथ्वी में अवतरित होऊंगा। मेरा जन्म मानव रूप में नरसपुर में रतन राय की पत्नी देवकी के गर्भ से होगा। निर्दिष्ट समय पर 8वें दिन यानी हिंदू चैत्र मास के दूसरे दिन रतन राय की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ। भगवान झूलेलाल के जन्मदिन पर सिंधी लोग अपने नए साल की शुरुआत मनाते हैं और वे इसे चेटी चंद त्योहार के रूप में मनाते हैं। भगवान के अवतार में बच्चे का नाम उदय चंद रखा गया। जिस पालने में वे सोते थे वह स्वयं झूलने लगता था, इसीलिए सभी बच्चे को झूलेलाल कहना शुरू कर दिए। एक बार जब बच्चे ने अपना मुंह खोला तो उसके माता पिता ने उसी देवता को मछली पर बैठे देखा, जो पहले सिंधु नदी पर दिखाई दिया था। बच्चे के रूप में भगवान के अवतार के शब्द फैलने लगे और बच्चे से संबंधित चमत्कारी घटनाओं के बारे में सुनकर मिरग शाह भी चिंतित हो गया और उसने बच्चे को मारने का फैसला किया। मिरग शाह ने अपने विश्वस्त सैनिक अहीरियों को बुलाया। उसने उसे नरसपुर जाकर बच्चे को मारने का आदेश दिया। अहीरियो तुरंत बच्चे को मारने चला गया और रतन राय के घर नरसपुर पहुंचा। वह जहरीले गुलाब से बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन अचानक उसके हाथ से गुलाब उड़ गया। अचानक उसने मछली पर बैठे देवता को देखा, जो अचानक ही एक घोड़े की सवारी करने वाले एक सुंदर युवा योद्धा में बदल गया। उस बच्चे को मारने के लिए अहीरियो वहां आया था, लेकिन देवता को देखकर उनको प्रणाम किया और उनका अनुयायी बन गया। अहीरियो ने जब आंखों देखी वृत्तांत मिरग शाह को बताया, उसे समझाने की कोशिश की कि बच्चा दिव्य है और उन्हें मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सब कुछ सुनने के बाद मिरग शाह भयभीत हो गया और उसे बुरे सपने आने लगे, जिसमें देवता अपनी तलवार से उसका पीछा कर रहे होते थे। मिरग शाह अब हिंदुओं के बलपूर्वक धर्मांतरण के बारे में भूल गया
और उसने हिंदू धर्मांतरण के अपने शाही आदेश को वापस ले लिया। सभी को ज्ञात था कि स्वयं भगवान वरुण उन्हें बचाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। हिंदू धर्मावलंबी अब आराम से अपना धर्म पालन कर सकते थे और उन पर अत्याचार भी समाप्त हो गए थे। भगवान झूलेलाल सभी समुदायों के लोगों को समान रूप से सेवा करते थे और भगवान का बच्चा रूप में बड़ा होने लगा। और वर्षों के बाद मिरक शाह के मौलवी सलाहकारों ने उस पर हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के लिए फिर से दबाव डालना शुरू किया। आखिर में मिरक शाह ने दिव्य बच्चे का सामना करने का फैसला किया, जो अब एक किशोर हो चुका था। जब मिरक शाह अपने मौलवियों के साथ मिलकर भगवान झूलेलाल पर आक्रमण किया, तो भगवान झूलेलाल ने उन्हें उपदेश देना शुरू कर दिया कि सारी सृष्टि का ईश्वर एक है और इस सृष्टि का संचालन भी उसी के द्वारा की जाती है। ईश्वर के नाम अलग हैं, जिसे हिंदू ईश्वर कहते हैं और मुसलमान अल्लाह कहते हैं। यह सुनकर मिरक शाह के सारे मौलवी गुस्से में आग बबूला हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। इसीलिए वे भगवान झूलेलाल को बंधक बनाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे उन्हें पकड़ने के लिए भगवान के समीप आए, सिंधु नदी की तीव्र लहरों ने उन्हें घेर लिया। वहां उपस्थित लोगों ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। सभी ने अपने गलती का एहसास किया और भगवान झूलेलाल के सामने सम्मान पूर्वक झुक गए। मिरक शाह ने भगवान झूलेलाल से दया की भीख मांगी और बोला कि अब मैं मानता हूँ कि सारी सृष्टि एक है और केवल एक ईश्वर द्वारा शासित है, जिसे हिंदू भगवान कहते हैं और मुसलमान अल्लाह कहते हैं। उसने भगवान से हिंदुओं और मुसलमानों के साथ एक जैसा व्यवहार करने का वादा किया। हिंदुओं का उत्पीड़न अब बंद हो गया था। मिरक शाह ने अपने विभाजनकारी और इस्लामी चरमपंथी दृष्टि को त्याग दिया। उन्होंने अपने लोगों के साथ समान व्यवहार करना शुरू कर दिया। भगवान झूलेलाल नरसपुर लौट आए और महसूस किया कि उनका पृथ्वी पर अवतार लेने का उद्देश्य अब पूरा हो गया है। भगवान झूलेलाल ने घोषणा की कि उन्हें अब पृथ्वी छोड़ना होगा। अपने भगवान से अलग होने के बारे में जानने पर लोगों को बहुत दुख हुआ। सभी समुदाय के लोग इस असामान्य घटना के साक्षी बनना चाहते थे। भगवान झूलेलाल ने सभी को अपनी अंतिम इच्छा बताई और कामना की, जहां वह अपना भौतिक शरीर छोड़ेंगे, वहां एक ओर मंदिर और दूसरी ओर उसी स्थान पर एक दरगाह बनी। जब भगवान झूलेलाल की आत्मा ने अपना मानव शरीर छोड़ा, उसी क्षण भारी बारिश होने लगी। भगवान की इच्छा के अनुसार लोगों ने भगवान के उदेरोलाल तीर्थ का निर्माण किराया, जो समुदाय के बीच सौहार्द का प्रतीक है। इसी स्थल पर हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं और मुस्लिम दरगाह में प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, यह रही भगवान झूलेलाल की कथा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।